हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग औषध की बातें करने चल रहे हैं। यदि आपका औषध आज तक क्लियर नहीं हुआ है तो ओनली 10 मिनट्स आप मुझे दीजिए, 10 मिनट दीजिए, आपका औषध 101% क्लियर हो जाएगा। बच्चों, हम औषध को समझेंगे आखिर एवरेज होता क्या है। इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हमारे थॉट प्रोसेस से हो जाएंगे। थॉट प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोच के आंसर कर पाएंगे। यानी उस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा उतने ही समय में आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरे सवाल को लगाने की कहीं नीड नहीं पड़ेगी, बस आप सिस्टम को समझ लीजिए। आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए, आप देखेंगे कि सारे सवाल आपसे कैसे बनते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उसके पहले आप इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जो कि मैं अगले 10 मिनट में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन पे चलेंगे और हम सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम औषध की बात करते हैं। औषध क्या होता है आप सभी को पता है। हम लोग हमेशा एवरेज का यूज़ करते रहते हैं कि यार एवरेज में लगभग इतनी ही हाइट है, एवरेज में लगभग इतनी ही चीज़ें हैं। मतलब ऑन एवरेज हम लगभग चीज़ों को तो अपने दैनिक लाइफ में यूज़ कर ही रहे हैं, इस वर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं औषध तो हम लोग को पता है, लेकिन कभी इस पे एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया कि औषध आखिर होता क्या है। औसत एक ऐसी संख्या होती है बच्चों, क्योंकि मान लो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी अलग अलग हाइट हो सकती है, उनकी अलग अलग एज हो सकती है। औसत एक ऐसा नंबर होता है जो यह रेंज डिसाइड करता है कि उस क्लास के कुछ बच्चे उस नंबर से जितना ज़्यादा हैं, बाकी बच्चे उस संख्या से उतना ही नीचे हैं। यानी वो एक बीच का नंबर है, जो एक मध्य का नंबर है, जो दोनों को एक एवरेज में डिफाइन कर रहा है कि सभी लोग लगभग इसी के आसपास हैं, इसी के रेंज के हैं। वही बच्चों हमारा एवरेज होता है। जैसे समझिए, जैसे मान लो हमारे पास दो पेड़ हैं। आप सभी हमेशा हम लोग देखिए गांव से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हम लोग को पता है। तो बच्चों जैसे मान लो कि दो पेड़ हैं यहाँ पर। एक पेड़ ऐसा है जिसकी हाइट हमें 20 मीटर गिवन है कि एक पेड़ है, एक पेड़ से इस पेड़ की हाइट जो है 20 मीटर है। और वहीं पर एक दूसरा पेड़ है बच्चों जिसकी हाइट मान लो हमें 40 मीटर दी गई है। अगर हमें इनका औसत निकालना है तो हम एक ऐसी हाइट लाएंगे जो दोनों पेड़ों को दिखा देगा कि दोनों पेड़ों में से पहला पेड़ इस हाइट से जितना कम है, दूसरा पेड़ इस हाइट से उतना ही ज़्यादा है। यानी जो नंबर है इन दोनों को बराबर बराबर में डिवाइड कर रहा है, यानी वही नंबर इनका एवरेज है। जैसा कि बच्चों अगर इस पेड़ का हम 10 मीटर यहाँ से कट कर लें और वो 10 मीटर यहाँ पर ऐड कर दें, इस पेड़ में अगर मैं ऐड कर दूँ तो बच्चों आप बताओ ना, इन दोनों पेड़ों की हाइट क्या हुई, इक्वल हो गई। ये भी पेड़ अब हमारे पास 30 मीटर का है और ये जो दूसरा पेड़ है मेरे पास बच्चों, ये भी मेरे पास 30 मीटर का है। तो इनकी जो औसत हाइट हो गई, जो इनका एवरेज हो गया, वो बच्चों कितना हो गया, वो 30 मीटर हो गया। यानी इस पेड़ की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो बच्चों इस तरीके से हम औसत को डिफाइन कर सकते हैं, औसत का मतलब समझ सकते हैं। यानी बहुत सारी संख्याओं से एक ऐसी संख्या निकाल देना जो संख्या यह निश्चित कर दे कि उन संख्याओं में से कुछ संख्याएं उस नंबर से उतना ही ज़्यादा हैं जितनी की बाकी संख्या उनसे उतना ही कम है। यानी वो बीच का नंबर उन दी गई संख्याओं का औसत है। देखो बच्चों, हम तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक हमें शब्दों का मतलब ना पता हो। जब हमें शब्दों का मतलब पता हो जाता है तो पढ़ने की बात कुछ और होती है, हम चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। अभी हमें शब्दों का मतलब समझना और सीखना है। एंड आई होप कि इतनी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी कि औसत क्या है। मैंने बस आपसे अभी इतनी सी बात की है कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक 20 है और एक 40 है। इन नंबरों का हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ से 10 माइनस करके यहाँ पर उस 10 को प्लस कर देना है। यानी बच्चों यहाँ पर 10 माइनस करने से 30 मिलेगा, यहाँ 10 प्लस करने से 30 मिलेगा। तो ये जो अपना 30 होगा वही 20 और 40 का एवरेज होगा, वही हमारा 20 और 40 का एवरेज होगा बच्चों। ये 30 हमारा क्या है, एवरेज है। इसी को हम लोग औसत कहेंगे। प्यारे बच्चों, औसत का फार्मूला क्या होता है। अगर हम एवरेज के फार्मूले की बात करें तो बच्चों हम लोग का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान में बच्चों होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी बच्चों कहने का मतलब हम कह सकते हैं औसत बराबर होता है राशियों की संख्या बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
राशियों की संख्या। तो ये बच्चों हमारा इसका फॉर्मूला होता है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया और अंग्रेजी में भी लिख दिया। बच्चों अगर कभी भी ध्यान देना अगर आप एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज जो आपको मिलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, यानी उन संख्याओं का आपको योग मिल जाएगा। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है बच्चों समझिएगा। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हमें गिवन हैं उन सारी संख्याओं को हम लोग ऐड करेंगे। उनको ऐड करने के बाद उनकी संख्या से अगर हम भाग कर देते हैं तो बच्चों वहाँ पर उनका औसत निकल जाता है। जैसे हमारे पास इस सवाल में दो संख्याएं हैं, एक 20 और एक 40 है। हाँ, अगर हमें इनका औसत निकालना है तो बच्चों हम इनका योग करते 20 + 40 अपान में 2 करते, इनको ऐड करोगे बच्चों 60/2 होगा, कट करोगे आपका औसत क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इनका औसत आप निकाल पाओगे 30, कैसे? बाई फार्मूला। और विदाउट फार्मूला कैसे? कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो इन दी गई संख्याओं से उतना ही ज़्यादा है, बाकी संख्याएं इस संख्या से उतना ही कम है। लेकिन आप कहेंगे कि सर हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे नंबर होंगे। आपने तो सिर्फ 2 नंबर पे बताया, और हाँ 2 नंबर पे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब संख्याएं ज़्यादा होंगी तो हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे। यस बच्चों, आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप देखिए फिर आप कैसे करोगे जब आपके पास अलॉट ऑफ नंबर्स हों, तो उस केस में हम इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लिसन मी अगेन। हमारे पास 2 नंबर है, एक 20 है और एक 40 है। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं या पहले से देख रहे हैं, मैं आप सभी बच्चों से, आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाएं। अभी मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, अपनी जर्नी यूट्यूब पर, एंड आई होप कि आप लोग समझेंगे कि इसमें कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी चीज़ें होती हैं, और मैं भी एक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मिलके, और मुझे विश्वास है कि आप लोग बेहतर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और ये डन है कि आपको हमारे चैनल पे ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, नो बकवास, नो ड्रामा, सब कुछ क्लियर। जो भी चीज़ें देंगे बच्चों आपके काम की देंगे, बहुत क्लियरिटी से देंगे। हर वीडियो का जो भी चैप्टर होगा, उसका पहला टॉपिक जो भी होगा, पहला वीडियो जो भी होगा, उसमें हम कॉन्सेप्ट की बात ज़रूर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। सेकंड जो वीडियो होगा उस चैप्टर का बच्चों प्रॉपर उस पर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो अब देखो ना, हमारे पास एक 20 नंबर, एक 40 नंबर है। अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो आपका जो भी मन का है, आप इनका एवरेज मान सकते हैं। जो भी मन का है, आपका मन का है 90, आपका मन का है 30, आपका मन 20 ही कहे, अगर आपका मन 40 कह रहा है, आपका मन 30 कह रहा है, आपको जो भी मन कह रहा है आप इनका एवरेज मान सकते हैं। जैसे हमेशा जो मेरा मानना है कि हमें ऐसा नंबर मानना चाहिए जो इनके आसपास का नंबर हो, एक ऐसा नंबर मानना जो इनके आसपास का नंबर हो, क्योंकि ताकि हम इनके डिफरेंस को निकाल सकें, इनमें कितने का अंतर है, वो चीज़ें हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाएँ। अगर हम कुछ बड़ा नंबर मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, और हमारा ये मकसद थोड़ा भी नहीं कि हम सवाल को बहुत लेंदी खींचें, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं। क्वेश्चन को कम टाइम में करना ही हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें कम से कम समय में करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे 20 की, तो जो हमने एवरेज मान रखा है 20, हमारा इस एवरेज से कितना कम है, तो हमें पता चला ये नंबर हमारा 5 कम है। और वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे तो ए नंबर प्यारे बच्चों हमारा 15+ है। जो दूसरा नंबर है हमारा 15+ है। तो हमें -5 और +15 को ऐड करना है, लेकिन हम ऐड तो करेंगे, लेकिन माइनस का 5 है, तो प्यारे बच्चों 15 में से -5 घट ही जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। इन दोनों को हमें ऐड करना है, लेकिन एक वैल्यू हमारा माइनस में बच्चों, तो ऐड करने के बावजूद भी वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो भी वैल्यू आएगा, अगर प्लस में आएगा तो प्लस में लिखिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखिएगा। प्लस का वैल्यू ज़्यादा था इसलिए वैल्यू हमारा प्लस में आएगा। जितनी संख्याएँ होंगी उनसे आप डिवाइड कर देना। आपने डिवाइड किया, प्लस का 5 आया बच्चों, प्लस का आएगा तो ऐड कर देना, माइनस का आएगा तो घटा देना। आपका आंसर आ गया 30। हर केस में आपका आंसर 30 आया। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल पाओगे। हाँ, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे अपने कुछ बड़े नंबरों पे। जब हमारे पास कुछ बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उस केस में हम कैसे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आइए देखते हैं बच्चों।
इतनी बातें मेरा मानना है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। हम आगे की बातें कर सकते हैं। आप अपनी कोचिंग में, अपनी क्लासेस में प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। बस एक काम आपका भी है, जो आपका फ़र्ज़ बनता है उस काम को आप यहाँ से करके जाइएगा, है ना। तो चलो बच्चों, देखते हैं आगे, इनको और बड़े लेवल पे ले चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास नंबर कुछ ज़्यादा है, जैसे हमने 50 लिख दिया, जो भी मन में आया 35 लिख दिया, 25 लिख दिया, हमने 20 भी लिख दिया, हमने 40 भी लिख दिया, जो भी मन में आया वो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एवरेज क्या होगा, तो हम इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? इन संख्याओं का एवरेज हम विदाउट फार्मूला कैसे निकालेंगे? सो लिसन भी बच्चों, आप जो भी मानना चाहो, इनका एवरेज आपका जो भी इच्छा कहे आप इनके एवरेज को मान सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इनका एवरेज 30 मान लिया, जो भी मन कहे आप 35 भी मान सकते हैं, 25 भी। हम इतना सोचिए क्यों मान रहे हैं? बस इतना सा मतलब है कि हम ऐसा नंबर माने जो कि उनके पास का हो, जिनको हम उनमें से घटा पाएँ आसानी से, उनके डिफरेंस को हम जल्दी से जल्दी निकाल पाएँ। बस हमें ऐसा सोच के नंबर मानना है। तो हमने देखा पहला नंबर 30 है, हमने जो नंबर मान रखा है उससे 20 प्लस है। अगर हम ध्यान दें दूसरा नंबर, तो प्यारे बच्चों ए नंबर हमारा इस नंबर से 5 प्लस है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, ए नंबर हमारा इससे 5 माइनस है कि नहीं? अगर हम अगले नंबर की बात करेंगे बच्चों, तो ए से 10 माइनस है, हमारे वेस्ट नंबर से 10 कम है। हाँ, नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे तो ए 10 प्लस रहेगा। खास बात तब हो जाती है बच्चों जब हमें नंबर सेम मिल जाते हैं प्लस और माइनस में, तो उस केस में हमें चीज़ों को जोड़ना और घटाना भी नहीं पड़ता है। हम प्लस से माइनस को डायरेक्टली कट कर सकते हैं। एक खास बात होती है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास इन नंबरों को जोड़ने या घटाने पे जो भी वैल्यू अपने को मिल रहा है ओवरऑल प्लस का 20 मिल रहा है। हालांकि घटाना तो है ही नहीं, हमें हमेशा ही जोड़ना ही रहता है। लेकिन हाँ, अगर माइनस में वैल्यू है तो प्लस वाले को जोड़ने के बाद माइनस वाला घटाना ही पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास प्लस 20 आ गया। नंबर्स हमारे पास 5 है, हम 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर वैल्यू हमें प्लस का 4 मिल जाएगा, बिकॉज 5 का 20 होता है। हाँ, अगर प्लस में है तो आप ऐड कर दीजिएगा, आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अगर इसी काम को मैं बाई फार्मूला करता तो और भी आसान था, लेकिन ये भी मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत ही खास मेथड है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे जहाँ इनका यूज़ करेंगे, सो आपको आना चाहिए। अगर हम फार्मूले का यूज़ करते और हम इन संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करते, तो प्यारे बच्चों जो भी नंबर्स हमें गिवन हैं, ये सारे नंबर हम यहाँ पर क्या करते, हम इन नंबरों को प्लस करते, इनकी संख्या से डिवाइड करते। अब इनको हम ऐड करेंगे जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। 50, 40, 90, 20, 110, 110 और 35 बच्चों अगर हम बात करेंगे तो 110 और 145 हो जाएगा। 145, 150, 170 हो जा रहा है पूरा ऐड करने पे। बटे में 5 है, काटेंगे बच्चों, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसका भी आंसर वही आया जो हमारा विदाउट फार्मूला आया, वही हमारा बाई फार्मूला आया। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि औसत जिसे कहते हैं, औसत निकालते कैसे हैं, इतनी सी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब इनके अलावा कुछ और भी बातें जो करने चल रहे हैं आपसे कर लेते हैं। तो अभी इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं, है ना, बाद में। अब बच्चों समझिएगा, कितनी बातें तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होंगी। अब होता क्या है कि अगर मान लो हमें बोला गया कि भाई 1 से लेकर 100 तक जितनी भी प्राकृत संख्या हैं उनका औसत क्या होगा, तो क्या आप अपने एग्ज़ाम में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखोगे और उनको योग करोगे? अगर यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद आप अपने एग्ज़ाम में सिर्फ वही एक क्वेश्चन करके आए, बाकी क्वेश्चन आपका छूट जाए। और एक भी गारंटी नहीं है कि आप उसे सही करके आए, क्योंकि सारी संख्याओं को जोड़ना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही, आपके लिए भी और मेरे लिए भी।
तो कुछ तो तरीका होगा। अगर मैंने बोल दिया कि भाई 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं या 200 तक जितनी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत क्या होगा, यानी उन सारे नंबरों का स्क्वायर करना उसके बाद एवरेज बताना है, या मैं बोल दूं 1000 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दिक्कत आएगी ना, 101% आएगी। तो इनके कुछ शॉर्टकट्स फार्मूले होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन पे सारे फार्मूले लिख देता हूँ, आप वो सारे फार्मूले नोट कर लेना। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको उस तरीके से क्वेश्चंस भी कराएंगे, आप देख पाएंगे कि वो सारे क्वेश्चंस देख के ही आपके हो जाएंगे। वो 1000 बोलेंगे 10,000 भी बोलेंगे तब भी आपका औसत निकल आएगा। अगर हम आपसे कहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्यारे बच्चे इस बात को हमेशा ध्यान देना, इनका जो औसत होता है वो हमारा होता है n+1/2। इन द सेंस कि अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 लिखेंगे और 1 प्लस करेंगे, बटे में 2 करेंगे, 11 बटे में 2 करेंगे, काटेंगे और हमारा आंसर 5.5 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप 10 संख्याएँ लिखते यानी 1 लिखते, 2 भी लिखते, 3 भी लिखते और आगे भी ऐसे ही पूरा हम कितने तक लिखते हैं बच्चों, 10 तक लिखते हैं। और यहाँ पर ये तो फार्मूला हो गया संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब इनको जोड़ के औसत निकालोगे तो आपका वही आएगा। आप देखिए ना, ये 10 हो गया, ये 9 1 10 20 हो गया, 8 2 10 30 हो गया, 7 3 10 40 हो गया, 6 4 10 50, 5 55 हो गया। प्यारे बच्चों 55 में 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा, आंसर 5.5 आएगा ना। तो इस बात को ध्यान देना कि कभी भी आपको ऐसे फार्मूले नहीं लगाने, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं लगाने हैं, ऑल टाइम आपके इनके ट्रिकी फार्मूले लगाने हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है। ऐसे बच्चे सम संख्याओं का भी औसत होता है, ठीक है। अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये सारे फार्मूले जो कि आप सम संख्याओं के बारे में देख रहे होंगे। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो क्या होता है, n+1। और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ होंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो n होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर पूछता है बच्चों तो n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6 होगा। और वहीं पर हमसे अगर पूछता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो n और ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर कर देना है बच्चों। इस तरीके से आपका ये सारे फार्मूले हो जाएंगे। आई होप कि बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और मैं क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करूँगा, बाकी वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वज़न 1 किलोग्राम तब बढ़ता है जब 58 किलोग्राम वज़न वाले व्यक्ति को बदलकर एक दूसरा नया व्यक्ति लाया जाता है। इस नए व्यक्ति का वज़न ज्ञात कीजिए। सोचो बच्चों, ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा है और ये बहुत खास क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आप ध्यान दीजिए। अगर कभी भी आपको औसत बोला जाता है, अगर हमने कह दिया कि इस क्लास की इस कक्षा का औसत 20 है, इसका मतलब उस क्लास में जितने बच्चे हैं या जो भी उनकी आयु के औसत बोल दिया तो सारे बच्चों की आयु जो होगी वो 20 होगी। अगर हमने कह दिया कि इस क्लास की औसत 30 है तो सबकी औसत या सबकी आयु की बात हो रही तो सबकी आयु 30 होगी, सबकी हाइट की बात हो रही तो वो 30 होगी, यानी सारे बच्चे उसी रेंज में आ जाते हैं। औसत का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया हमें इस क्वेश्चन में कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में औसत वजन 1 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब 58 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। बच्चों समझिएगा, यहाँ पर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। अब इस 10 व्यक्ति के समूह में एक व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ से आउट हो गया, एक व्यक्ति आउट हो गया। जो आउट हुआ बच्चों उसका वज़न जो था 58 किलो था, उसका जो वज़न था वो कितना था, 58 किलो था। और इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया,
इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया। इस व्यक्ति के जाने से और नए व्यक्ति के आने से औसत वज़न में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। यानी जो नया व्यक्ति आया उसके आने से औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है? औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो प्यारे बच्चों, लोग कितने थे? अगर लोगों की बात करोगे या व्यक्तियों की बात करोगे तो उनकी संख्या 10 थी। तो इस बात को ध्यान देना, जितने भी लोग थे सबकी एज पहले क्या थी, इनका पहले का औसत क्या था, ये हमें सवाल में नहीं दिया गया है। हमें बस ये बोला गया एक व्यक्ति गया 58 साल का, एक दूसरा व्यक्ति आया, उसके आने से औसत में 1 की वृद्धि हुई। इस बात का ये मतलब होता है कि जाने वाले व्यक्ति से आने वाला व्यक्ति ज़्यादा वजन का है, क्योंकि उसके आने से औसत में वृद्धि हो रही है तो उसका वेट जाने वाले से ज़्यादा है और उसके आने से औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब होता है बच्चों, जितने भी लोग थे इनका वज़न पहले क्या था कोई मैटर नहीं करता है। इस व्यक्ति के आने से सबके वज़न में 1-1 की वृद्धि हो गई। सबके वज़न में 1-1 साल की वृद्धि होगी। अगर औसत में वृद्धि होगी तो सदैव कुल में वृद्धि होगी। जितने भी लोग होंगे सबकी एज में उतने की वृद्धि हो जाएगी जितना आपसे सवाल में बोला जाएगा। यहाँ पर बोला गया 1 की वृद्धि, तो सबके वज़न में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति गया था तो वो 58 किलो का था ही। अब जो आया है उसके आने से देखो 10 लोग हैं, औसत में 1 की वृद्धि हुई, तो कुल कितने की वृद्धि हो गई? कुल 10 की वृद्धि हो गई। उसके आने से 10 किलो की वृद्धि हो गई। इसका मतलब व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से 10 किलो ज़्यादा था। वो अपना 10 kg वेट ज़्यादा लेके आता है। वही 10 kg वेट 10 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबके औसत में 1-1 की वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, आने वाला व्यक्ति जो है 68 किलो का। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ हैं बच्चों। इसलिए आप कमेंट में लिख के बताएंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमें चीज़ें समझ में आएंगी, वाकई में बच्चों को समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। बच्चों, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात तभी होती है जब उसकी पढ़ाई हुई चीज़ सामने वाले बच्चे को क्लियर हो जाए, और यदि उस बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा पढ़ाना और आपका इस वीडियो को देखना दोनों वेस्टेज हो जाता है। चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल और आपको देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं। ठीक बच्चों, किसी क्रिकेट टीम, आप लिखिएगा सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान की भी आयु शामिल कर ली जाए, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है, यदि कप्तान की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु क्या है? अब बच्चों देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले टीम में कितने लोग थे? 10 लोग थे, तो उनका औसत आयु क्या था? 30 वर्ष था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब 10 लोग थे टीम में तो औसत 30 था, तो सभी लोग 30-30 साल के थे। जितने भी लोग थे सब 30-30 साल के थे। कप्तान भी आ गया, कप्तान के आने से औसत में 1 की वृद्धि हो गई। बच्चों, यहाँ पर कोई व्यक्ति जा नहीं रहा है, यहाँ व्यक्ति की एंट्री हो रही है। मतलब 10 लोग थे, अब 11 लोग हो गए। कहने का मतलब ये, कोई जा नहीं रहा है। 10 से अगर 11 लोग हो गए और औसत में 1 की वृद्धि हुई, तो जितने भी लोग हैं 11 लोग, सबके आयु में 1-1 की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर 11 लोग हैं और 1-1 एज सबका बढ़ जाएगा तो बच्चों कुल कितना बढ़ जाएगा? 11 बढ़ जाएगा। यानी जो 30 थे सब 31-31 साल के हो जाएंगे। तो कप्तान भी उसमें शामिल हो गया, कप्तान भी 31 का हो गया। लेकिन कप्तान जो 31 का हुआ बच्चों, उसमें वो 30 का ही था। 11 जो सबका 1-1 बढ़ा है वो कप्तान के आने की वजह से बढ़ा है। जो बाकी लोगों का बढ़ रहा है वो कप्तान के आने से बढ़ रहा है। कैप्टन आया इसीलिए बाकी 10 लोग का बढ़ गया। आप समझिएगा, बोर्ड पे आपको बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कितने लोग हैं। यहाँ पर 9 हो गए, 10 हो गए और 11 लोग हो गए। ठीक है, अब आप समझिएगा, पहले इन सभी की एज क्या थी? औसत अगर बोल दिया 30, यानी इन सभी की जो एज थी वो 30-30 थी। इनमें कोई भी अंतर नहीं था। कैप्टन आ गया, कैप्टन के आने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई। पहले 10 ही लोग थे, पहले सिर्फ इतने लोग थे। अब इतने लोग का एज जो था 30 था। ये लोग काफ़ी संतुष्ट थे, खुश थे, सबकी औसत आयु 30 थी, तो 30-30 साल के थे।
कैप्टन आ गया, कैप्टन के आने से एक की वृद्धि हो गई। एक की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, कैप्टन तो 30 का है ही, एक और सब बढ़ गए, यानी सभी लोग का जो वजन हो गया बच्चों वो 31 हो गया, क्योंकि उसके आने से औसत में वृद्धि हो गई एक की। तो अब सभी लोग जो बच्चों 30 थे वो सब लोग कितने कितने के हो गए, ये सभी 31 के हो गए, और कैप्टन भी 31 हो गया। ठीक है भाई, सब लोग 31 हो गए, लेकिन ये जो 10 लोग का वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ा है, 1-1 आयु बढ़ा है बच्चों, ये किसका था, ये भी कप्तान का ही था। अगर कप्तान ना आता तो इन लोगों का एक एक जो एज बढ़ गया बच्चों औसत में, वो नहीं बढ़ता। तो इन 10 लोगों का जो एज है, ये भी रियल में 10 लोगों का 1-1 किलो जो 1-1 साल जो एज बढ़ा है वो पूरा कैप्टन का है। तो 10 लोगों का बच्चों कितना बढ़ेगा, 10 और बढ़ेगा। तो ये जो 10 एज बढ़ी है ये एक्चुअली में कैप्टन की है, और अपने को कैप्टन का एज बताना है। तो प्यारे बच्चों वही 10 हमें इसमें ऐड कर देना है। कैप्टन जो है 41 साल का है। कैप्टन कितने साल का, 41 साल का। ये बच्चों कॉमन सेंस था। और कैसे करते कि भाई 10 लोगों का औसत 30 है, तो इनका जो योग होगा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं। तो अपने को कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। कैप्टन आ गया तो 11 लोग हो गए, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि संख्या में अगर औसत से गुणा करोगे तो योग आएगा। आज के क्लास में वही काम कर रहा हूँ। अब संख्या 11 हो गई क्योंकि कप्तान भी आ गया, औसत 31 हो गया। तो बच्चों अब योग क्या हो जाएगा, 341 हो जाएगा। तो जो ये 41, क्योंकि ये तो बच्चों 10 लोगों का था और ये 11 लोगों का है, तो जो 41 हमारा बढ़ रहा है वो सिर्फ कप्तान के आने की वजह से बढ़ रहा है, बाकी ये हमारा एज ना बढ़ता। तो कप्तान कितने साल का है, 11 साल का है। आई होप कि बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लियर किया होगा। अब लेते हैं हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो बच्चों। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही खास है, ठीक है, आप सभी के लिए खास है। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत तरह की रुकावटें आती हैं। बहुत सारे आपके गांव के लोग होंगे, आप जिस कस्बे से निकल के आए होंगे उस कस्बे में बहुत सारे लोग आपका मज़ा भी लेते होंगे कि यार ये देखो तैयारी करने गए, सब लोग तैयारी करने गए, चले आए, ये भी गए हैं। तो उनको आप जवाब दे सकते हैं, शब्द कर ऐ बंदे ये दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के ये चेहरे उतर जाएंगे। प्यारे बच्चों एक टाइम आएगा जब वही सब लोग बोलेंगे आपके बारे में कि लड़का बहुत पढ़ता था, इलाहाबाद जाके पढ़ाई की और अपना सिलेक्शन लिया, यहाँ जाके पढ़ाई की अपना सिलेक्शन लिया। तो बच्चों ये डिफिनीशंस बदलते रहते हैं, इसलिए किसी को भी सभी को इग्नोर करो और सिर्फ लग जाओ अपनी पढ़ाई पे। 101% आप बहुत बेहतर करोगे और आप ही करोगे और कोई नहीं, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट बच्चों। अगला सवाल जो हमारे पास है यहाँ पर, एक कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब 4 लड़के जिनकी औसत आयु 13 वर्ष 6 माह की थी कक्षा में शामिल किए गए तो औसत 15 वर्ष 7 माह हो गया। नए लड़कों के पश्चात कक्षा में कितने लड़के थे। प्यारे बच्चों समझिएगा, एक क्लास है, उस पूरी क्लास की जो औसत थी वो 16 वर्ष थी। 4 बच्चे इस क्लास में एंट्री करते हैं जिनकी औसत एज हमें दिया गया है 13 वर्ष 4 माह दिया गया है, 13 वर्ष 6 माह दिया गया है बच्चों, ठीक है। उनके आने के बाद पूरी क्लास की जो औसत होती है वो 15 वर्ष 7 माह हो जाती है। उनके आने के बाद क्लास की संख्या क्या होगी बच्चों, ये बताना है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप बाई कॉन्सेप्ट करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या नहीं पता है। आप यक्स मान सकते हो तो टोटल बच्चों का योग आ जाएगा कि 16 में आप यक्स से गुणा करोगे, योग आ जाएगा। अब बच्चों 4 बच्चों का आपको औसत दिया गया है तो उनमें गुणा करोगे, उनका योग आएगा। बाकी का जो योग आएगा वो यक्स माइनस 4 करोगे और उसमें आप 15 वर्ष 7 माह से गुणा करोगे तो दोनों का योग कुल योग के बराबर होगा। वहाँ से यक्स का मान आएगा, यानी बच्चों की संख्या आएगी। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन का जो हमारा एग्ज़ाम का अप्रोच होता है, हम एग्ज़ाम में कैसा करते हैं, तो कुछ एक चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक में एलिगेशन, अगर आप पढ़े होंगे तो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कई चैप्टरों में लगता है और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाएगा। और ये कब लगता है, जब हमें 2 अलग अलग चीज़ें दी जाए और फिर दोनों को मिला के दे दिया जाए बच्चों। तो हर उस जगह हमारा एलिगेशन एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर एलिगेशन हमारा लग जाता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें 4 बच्चों का 4 स्टूडेंट का हमें इनका एवरेज दे रखा है कि 4 स्टूडेंट्स के जो एवरेज हैं 13 ईयर्स
6 मंथ हैं। और बच्चों इन बच्चों के आने के बाद मतलब क्लास में एंट्री करते हैं तो जो औसत हो जाता है वो 15 ईयर्स 7 मंथ हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल जो क्लास की औसत है बच्चों वो 16 ईयर्स है। जो पूरी क्लास का औसत है वो कितना है, 16 ईयर्स है। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, एलिगेशन मेथड यही है। इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखोगे। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको 5 मंथ का डिफरेंस नज़र आएगा। इनमें डिफरेंस कितना है, 5 मंथ का। बच्चों 7 महीना और 16 साल, तो 5 महीना। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके डिफरेंस को हम लिखते हैं। यहाँ पर हमारा 5 मंथ का डिफरेंस आया। और यहाँ की बात करेंगे बच्चों, एक्चुअली में वीडियो मेरा कट गया था, 30 मिनट्स हो गए थे ओवर, तो वीडियो का स्टोरेज कम होने की वजह से कट गया था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी व्यवधान आते हैं आपके वीडियो में। बट इन रुकावटों को हमें अपना मोटिवेशन समझ के चलना है ताकि हम बेहतर कर पाएँ। बच्चों फिर इनके डिफरेंस को हम लिखते हैं। इनका डिफरेंस हमारा 30 मंथ का आता है। इनको कट करेंगे रेशियो में, 5 1 9 5 5 6 30। इनका 1 और 6 का रेशियो बनता है। 1 का वैल्यू आपको 4 दिया गया है। ये जो 4 स्टूडेंट हैं बच्चों, ये इसी 1 का मान है। 1 का मान अगर 4 है बच्चों तो 6 का मान कितना होगा, 24 होगा। और ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रास्ते में, हमारे रास्तों की रुकावटें बनती हैं, लेकिन हमें क्या रुकना है, कभी नहीं रुकना है। हमें बस चलते जाना है और मेहनत करते रहना है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों का चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कहीं ना कहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके नीड्स की ज़रूरत है। सो थैंक यू बच्चों, हम सभी लोग मिलकर बेहतर करेंगे। आप जिस मुकाम के लिए लगे हैं आपके सपने पूरे हों, यही भगवान से प्रे करता हूँ। सो थैंक यू बच्चों, आपसे बच्चों को